जब से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जो है वो पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया है, तो तब से तनकीद चल रही है मैनेजमेंट के ऊपर, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, कि किस तरह से शादाब बगैर कोई परफॉर्मेंस दिए, बगैर कोई मैच खेले, बगैर कोई डोमेस्टिक या प्रैक्टिस मैच खेले जो है वो टीम के अंदर शामिल हो गए, और किस तरह से सुफियान मुकीम को जो है वो टीम से बाहर रखा गया बजाय इसके कि उनकी परफॉर्मेंसेज के ऊपर उन्हें टीम में शामिल किया जाता। फिर यह भी तनकीद हो रही है कि ख्वाजा नाफी को किस तरह से शामिल कर लिया गया, हालांकि उनकी कोई रिसेंट ऐसी परफॉर्मेंसेज नहीं है कि जिनकी बिना पर यह कहा जाए कि ख्वाजा नाफी की टीम में जगह बनती है। इसके बरक्स साद मां सदाकत और अहमद दानियाल, इनको इतनी परफॉर्मेंसेस के बावजूद इमर्जिंग में जो जिस तरह से उन्होंने फाइनल खेला और जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट खेला, उसके बाद डोमेस्टिक में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्यों उनको जो है वो मौका नहीं दिया जा रहा? क्यों जो है वो अपने पसंदीदा या अपनी समझ के मुताबिक प्लेयर्स को या अपनी गट फीलिंग के ऊपर प्लेयर्स को शामिल किया जा रहा है? तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड क्या होना चाहिए, या पाकिस्तान को किन प्लेयर्स को शामिल किया जाना चाहिए? तो मेरी इसके ऊपर क्या राय है, शादाब खान के टीम में शामिल होने के ऊपर मेरी क्या राय है, क्योंकि शादाब खान अगर श्रीलंकन सीरीज में जो है वो शामिल किए गए हैं, तो यकीनी तौर पर वो वर्ल्ड कप के अंदर भी जो है वो टीम का हिस्सा हो गया। तो मेरी इसके ऊपर क्या राय है, ये मैं आपको जो है वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले जो है वो हम स्क्वाड की तरफ आ जाते हैं कि स्क्वाड की जो है वो किस तरह से होना चाहिए। मेरे ख्याल में आपके जो दो पक्के ओपनर हैं वो उनमें साहिबजादा फरहान और साइम अयूब है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको आपकी टीम के अंदर फ़खर जमान होंगे, जिनको आप मिडल ऑर्डर में, लोअर मिडल ऑर्डर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में फ़खर जमान T20 के अंदर ओपनिंग की बजाय मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान को बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि फ़खर जमान अच्छी स्पिन को जो है वो खेल सकते हैं। उनकी जो टेक्निक है स्पिन के खिलाफ वो बहुत ज़बरदस्त है, और वो स्पिन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त जो है वो टेक ऑन करते हैं। और फ़खर जमान मिडल के अंदर और लोअर मिडल के अंदर जो हिटिंग एबिलिटी है वो भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो फ़खर एक अच्छी इंक्लूजन हो सकते हैं फॉर द मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर बैटिंग। आपके जो ओपनर हैं उनमें साइम अयूब और साहिबजादा फरहान तो कंफर्म है। इसके साथ साथ बाबर आजम जो है वो आपके टॉप ऑर्डर के बैटर होंगे। फिर आपके कप्तान सलमान अली आगा, आपके कीपर उस्मान खान जो कि इन द मिडल खेलेंगे, सलमान अली आगा भी मिडल में खेलेंगे। और इसके बाद आपका कोई एक आधा बैट्समैन वो हसन नवाज या अब्दुल समद की सूरत में ऐड हो सकता है। आपने अब्दुल समद को भी प्रॉपर चांस नहीं दिया, और हसन नवाज को भी जो है वो अपने टीम से बाहर किया, और उनको भी जो है वो प्रॉपर चांस नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस शो नहीं किया जा रहा। तो ये एक टेंशन वाली बात है कि किस प्लेयर को जो है वो आप इस स्क्वाड में शामिल करेंगे फॉर द वर्ल्ड कप। तो अभी क्योंकि समद को शामिल किया श्रीलंकन सीरीज़ के लिए, तो उम्मीद की जा सकती है कि समद को जो है वहाँ पे मौका दिया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाए, उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो अगर समद अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको जो है वो टीम में वर्ल्ड कप के लिए जो है वो साथ लेके जाया जाए। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, वैसे तो दोनों प्लेयर अच्छे हैं। हसन नवाज की थोड़ी टेक्निक के इशूज़ हैं, और समद मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर बैट्समैन लगते हैं। हालांकि समद बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेले नहीं, और इंटरनेशनल का एक प्रेशर जो है वो डिफरेंट होता है, मगर मैं समद के साथ जो है वो जाना चाहूँगा। और इसके साथ साथ फिर आपके जो है वो ऑलराउंडर्स आ जाएंगे, जिनमें वैसे तो आपके पास ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है। आपके पास नवाज भी थे, साइम अयूब भी बॉलिंग करते हैं, इसके साथ साथ फ़हीम अशरफ भी आपके ऑलराउंडर हैं, मगर शादाब खान को शामिल किया जा रहा है, लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मेरी राय ये है कि आपने क्योंकि सुफियान मुकीम को शामिल नहीं किया, और आपके पास उस्मान तारिक जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अबरार अहमद जो कि आपके रेगुलर स्पिनर हैं, तो दो स्पिनर का जो आपका कोटा है वो तो पूरा हो जाता है उस्मान तारिक और अबरार के साथ ही। तो सुफियान मुकीम को शामिल करना एक बतौर एक प्रॉपर स्पिनर जो कि बैटिंग ना कर सके, सिर्फ बॉलिंग कर सके, तो मेरे ख्याल से 3 स्पिनर ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के चांसेस नहीं है कि पाकिस्तान 2 स्पिनर्स को भी इकट्ठा खिलाए। तो जहां तक मुझे लगता है सुफियान का शामिल होना तो मुश्किल है, और हमें एक रिस्क स्पिनर चाहिए किसी भी सिचुएशन में हमें चाहिए, चाहे वो फैसल अकरम होते, चाहे सुफियान मुकीम होते। तो इन दोनों की तो जगह बन नहीं पाएगी उस्मान तारिक और अबरार अहमद के होते। तो शादाब खान एक अच्छी इंक्लूजन है, और उनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस BBL के अंदर है वो काफ़ी बेहतर थी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं ये कंसीडर करता हूँ कि शादाब खान को टीम में होना चाहिए, हाँ। मगर जिस तरह से सिस्टम को बाईपास किया गया, और सिस्टम के अंदर जो है वो प्रॉपर उनको मतलब सिस्टम से गुजारे बगैर जो है वो टीम के अंदर लेके आए, ये कंसर्न है। और इसके ऊपर मुझे बिल्कुल जो है वो मेरा जो है वो इसके ऊपर कंसर्न है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर आपके पास डोमेस्टिक का मौका था, डोमेस्टिक आपके पास मैचेस थे, तो आपको उन्हें 3-4 एटलीस्ट मैचेस देकर जो है वो चेक कर लेना चाहिए था। फिर वो BBL में जाते तो BBL में भी उनकी परफॉर्मेंसेज नजर आ जाती, और उसके बाद फिर श्रीलंकन सीरीज के लिए हमारे पास उन्हें सेलेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर सैंपल साइज होता है। उसके बाद फिर जब वो श्रीलंकन सीरीज के अंदर एक प्रॉपर जो है वो परफॉर्मेंस देंगे, तो फिर हम उन्हें वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट कंसीडर कर पाएंगे, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी ले पाएंगे, और वो भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेंगे इन परफॉर्मेंसेस के बाद। मगर क्योंकि उन्हें डोमेस्टिक के अंदर खिलाने के ऊपर कोई ऐसा इसरार नहीं किया गया, वो डोमेस्टिक नहीं खेले और सीधा जो है वो एक हफ्ता पहले BBL चले गए, वहाँ पे BBL में जाके उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ बेहतर रही, बॉलिंग के अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया 1-2 मैचेस के अंदर। तो शादाब खान की इंक्लूजन बुरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनको इंक्लूड किया गया
वो एक गलत चीज़ है और मेरे अकॉर्डिंग जो है वो शादाब खान को टीम में होना चाहिए था, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम के तहत उनको टीम के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए था। तो ये ज़्यादा एक बेहतर जो है वो स्ट्रैटेजी होती, जिससे जो है वो क्रिटिसिज्म भी कम होता और लोग भी उनके ऊपर जो है वो एतमाद करते कि हाँ यार, शादाब जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देके जो है वो टीम के अंदर आया है। तो मेरी तो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर शादाब जो है वो शामिल होते हैं एज अ रिस्क स्पिनर, और फिर मिडल ऑर्डर में या लोअर मिडल ऑर्डर में वो बैटिंग भी करेंगे। तो मेरे लिए जो है वो एक पॉजिटिव मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। इसके साथ हमारा नवाज़, फ़हीम, ये हमारे ऑलराउंडर्स हैं। और फिर आपको 5 रेगुलर बॉलर्स चाहिए, जिनमें 2 तो आपके स्पिनर अब्रार और उस्मान तारिक की शक्ल में हो गए, और इसके बाद आपके 3 रेगुलर फास्ट बॉलर होंगे, जिनमें शाहीन की इंजरी का एक डर है। तो शाहीन अगर सही होते हैं, शाहीन अगर जो है वो फिट होते हैं, तो उनको स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। अगर फिट नहीं होते तो नसीम शाह या किसी और को जो है वो देखा जा सकता है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। वैसे नसीम शाह की अभी नॉकआउट के अंदर जो है वो परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं IL T20 में, तो उनको वो श्रीलंकन सीरीज़ के अंदर भी हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉपर हमें चीज़ नज़र आ जाएगी कि नसीम शाह टीम के अंदर शामिल हो पाते हैं कि नहीं, या वो एक प्रॉपर परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। दूसरे जो आपके जो मेन बॉलर होंगे वो तो ऑब्वियसली सलमान मिर्ज़ा होंगे। सलमान मिर्ज़ा की रीसेंट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। और फिर जो सबसे अहम स्पॉट आता है ऐसे बॉलर के लिए जो कि डेथ में बॉलिंग कर सके, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है वसीम जूनियर का। उसके पास हमारे पास ऑप्शन है हारिस रऊफ का, और उसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है अहमद दानियाल का। अहमद दानियाल की रीसेंट परफॉर्मेंसेस इमर्जिंग के अंदर और डोमेस्टिक के अंदर बहुत ज़बरदस्त रही हैं, और अहमद दानियाल लोअर ऑर्डर के अंदर जो है वो एक बैटिंग का और पावर हिटिंग का भी जो है वो आपको एक बेनिफिट देते हैं, एक एज देते हैं कि वो एक लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेते हैं। और हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस BBL के अंदर है, या जो कि उनको कंडीशन सूट करती हैं, और जो उनकी एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस रही, रीसेंट परफॉर्मेंसेज जो पाकिस्तान के अंदर रही या जिधर भी उन्हें मौका मिला, तो उसमें उन्होंने कम विकेट्स नहीं और स्कोर बहुत ज़्यादा दिया, और उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हारिस रऊफ के ऊपर तो मुझे जो है वो इंतहाई शकूक व शुबहात है, और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हारिस रऊफ को टीम में शामिल किया जाए तो वो हम पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रॉस्पेक्ट साबित हो सकेंगे। और वसीम जूनियर, मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट के लिए वसीम जूनियर उतने बेहतरीन बॉलर नहीं है जितने वो ODI के लिए हैं। ODI क्रिकेट में वसीम जूनियर बहुत ज़बरदस्त, और मेरे ख्याल से आपके डोमेस्टिक के अंदर, आपके इंटरनेशनल के अंदर वसीम जूनियर से ज़्यादा बेहतर बॉलर जो है वो आपके पास ODI के लिए नहीं है। लेकिन T20 क्रिकेट के अंदर वसीम जूनियर येट टू प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मेरे लिए वसीम जूनियर और हारिस रऊफ को टीम में शामिल करना जो है वो एक पॉजिटिव साइन नहीं होगा। तो मैं अहमद दानियाल को बैक करूंगा, क्योंकि उनकी पावर हिटिंग एबिलिटी, उसके साथ साथ उनकी डेथ में बॉलिंग, और फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है, और फिर जितनी इकोनॉमिकल वो बॉलिंग करते हैं इन कंडीशंस के अंदर, अहमद दानियाल बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट होंगे पाकिस्तान के लिए। तो अहमद दानियाल को शामिल किया जाना चाहिए था श्रीलंका सीरीज़ के लिए, जो कि उन्होंने नहीं किया गया इतनी परफॉर्मेंसेस के बावजूद। तो मुझे ये चीज़ जो है वो खटकती है। अहमद दानियाल को टीम में होना चाहिए था। उन्हें जब डेब्यू करवाया गया बांग्लादेश सीरीज़ में, तो वहाँ पर उन्होंने बैटिंग के अंदर भी परफॉर्मेंस दी, और बॉलिंग में भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी नपी तुली थी, बहुत अच्छी थी। और फिर अभी रिसेंट उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, जिस कदर वो अच्छी फॉर्म में है, तो उनको भी मैं हारिस रऊफ और वसीम जूनियर के ऊपर प्रेफर करूंगा। तो मेरा तीसरा जो बॉलर होगा जो कि डेथ में बॉलिंग करेगा, वो है अहमद दानियाल। तो इस तरह हमारा 15 का जो स्क्वाड है वो पूरा होता है। इसमें हमारे पास कीपर उस्मान खान है, और फिर बैकअप कीपर जो कि पूरे साल से हम ट्राई कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान को हम लिख रहे हैं। तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। ख्वाजा नाफे की मेरी टीम में जगह नहीं बनती। ख्वाजा नाफे को और माज सदाकत को, बल्कि ख्वाजा नाफे को भी नहीं, माज सदाकत, अपना सुफियान मुकीम, और इसके साथ साथ एक ऑलराउंडर या एक कीपर बैट्समैन। ऑलराउंडर को हम रहने देते हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं, तो एक फास्ट बॉलर को ऐड किया जा सकता है। तो एक फास्ट बॉलर, उसमें सुफियान मुकीम और साथ जो है वो माज सदाकत, ये आपके ट्रैवलिंग रिजर्व्स होंगे। और जो फास्ट बॉलर ट्रैवलिंग रिजर्व में होगा वो होगा अब्बास अफरीदी। तो मेरी तरफ से अब्बास अफरीदी को गो है। तो ये हमारा 15 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए। इसके साथ साथ जो है वो 3 आपके रिजर्व प्लेयर्स होंगे। तो ये मेरा स्क्वाड था। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अपने स्क्वाड्स भी जो है वो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।